नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। माई सेल्फ राकेश मुंड, अपनी पोथी पब्लिकेशन टीम सदस्य। दोस्तों, अपन मनोविज्ञान को लेकर के हमने एक वीडियो डाला था। आज उसी क्रम में अपन जो है वो दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। ये जो सीरीज है ये टॉपिक वाइज सीरीज चलती रहेगी आपकी, और आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वहाँ तक ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी। उसके बाद में अपन रीड के लिए भी इसको देख सकते हैं और फिर दोबारा से भी अपन इसको शुरू करेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित मैटर को कवर करवाया जा रहा है, जिसमें आप आसानी से ये देख पाएंगे कि पुराने प्रश्न किस स्तर के आए हैं, किस तरीके के आए हैं। इसमें आपको पेपर सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो बिना समय गंवाए ही अपन शुरू करते हैं। पहला अपने पर्सनैलिटी के कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। आज अपन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। अपने पास जो है वो क्वेश्चन जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं, जो आपको दिख रहे होंगे। तो मैं बिना समय गवाए ही पहला प्रश्न पढ़ना शुरू करता हूं। आप अपना आंसर साथ साथ देखते रहिएगा और एंड में आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो आप सुनिएगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है जो कह रहा है कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि मात्रात्मक रूप से अपने को बताना है। यानी कि मात्रात्मक का मतलब हो गया, यहाँ सीधी सीधी बात अपने को समझ में लेनी है कि चार ऑप्शन अपने को दिए गए कि पहला कह रहा है कि विकास है, दूसरा कह रहा है कि वृद्धि है, तीसरा कह रहा है कि संतुलन है, चौथा कहता है परिपक्वता। देखो, हम सब जानते हैं जिसको मापा तोला नापा जा सके, जिसको मापा जा सकता है, जिसको नापा भी जा सकता है और जिसको तोला भी जा सकता है। तो जो माप तोल नाप का जो विषय है वो हमेशा कौन सा विषय है, तो किसकी बात होती है, वृद्धि की। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वृद्धि होगा। हालांकि हमने पढ़ा हुआ भी है, फिर भी अपन बात कर लेते हैं। देखो, पढ़े हुए भी हम जानते भी हैं, फिर भी नए बच्चे हैं, देख लेना। इतना आप भी जानते हो कि जो वृद्धि होता है वो माप का विषय है, जबकि जो मूल्यांकन होता है इसके चारों ओर रहता है। इस चीज़ को अपन बोलते हैं हमारा मूल्यांकन। और मूल्यांकन जो है विकास, इसके चारों ओर होता है विकास, और जो विकास होता है वो मूल्यांकन का विषय होता है। तो विकास बड़ा है, वृद्धि छोटे, इस प्रकार से इसको घेरे हुए। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, विकास का मतलब क्या है, तो देखिएगा विकास क्या कहता है। विकास कहता है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है विकास, बिल्कुल कह सकते हैं कि है। अपने को जब क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो अपने को चारों ऑप्शन ही ध्यान से पढ़ने, उसके बाद ही अपने को जो है वो उत्तर देना। क्यों? क्योंकि कभी कभार बढ़िया से बढ़िया जो आंसर है वो अपने को नीचे भी मिल सकता है, चौथे ऑप्शन में भी या तीसरे में भी। तो सभी पढ़ना। देखो, विकास का अर्थ क्या है, तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये बात भी सही है, लेकिन चारों पढ़ेंगे, क्या पता कौन सा ज़्यादा बेटर निकले। अभिप्रेरणा के स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कह रहा है कि अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। और चौथा कह रहा है कि परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। देखो, यहाँ जो बेटर आंसर है वो अपने को मिलेगा अपनी अभिप्रेरणा और अपना अनुभव, इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो उत्तरोत्तर परिवर्तनों की जो श्रृंखला है उसे ही अपन क्या कहते हैं, तो उसी श्रृंखला को अपन क्या नाम देते हैं, तो उसी श्रृंखला को जो अपन है वो नाम देते हैं कि वास्तव में वो हमारा क्या है, विकास है। उसी को अपन क्या बोलेंगे मित्रों, विकास की संज्ञा जो है वो देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बिना समय गवाए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं अपन। देखिएगा अगला, तो इसका जो आंसर है वो अपने पास कौन सा आंसर निकलेगा, तो इसका जो आंसर है वो अपने पास सी वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या है, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो श्रृंखला है उसे ही अपन क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ज़्यादा बेटर आंसर अपने को ये मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना है। आप अपना साथ साथ लगाते रहिएगा और फिर आप बता देंगे कि भाई अपना कौन सा ज़्यादा आपको सही लग रहा है, वो आप देखते रहेंगे अपने भी कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उस प्रकार से। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि वे परिवर्तन हैं जिनको एक निश्चित दिशा हो तथा जिनका पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो, उसको अपन क्या कहते हैं। देखो, क्या क्या प्रश्न बोल रहा है अपने पास क्वेश्चन आ रहा है कि वे परिवर्तन हैं जिनके होने की एक दिशा निश्चित हो। तो हम सब जानते हैं कि विकास की दिशा निश्चित है, क्योंकि हमने पढ़ा भी कि विकास कैसा होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है। या नहीं पढ़ा हो तो फिर बता देते हैं कि विकास क्या है। तो विकास सिरोपुच्छीय है भाई, विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास सिरोपुच्छीय को अपन यहाँ साइकोलॉजी में सेफेलोकोडल कहते हैं। विकास निकट दूर क्रम में होता है, जिसको अपन प्रोक्सिमोडोटल भी बुलाते हैं। उसी तरह से तो कह रहा है कि, और हम ये भी जानते हैं कि जो पूर्ववर्ती विकास होता है वो परवर्ती विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
यानी कि शुरुआत के दिनों में जो विकास होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय बाद के दिवसों के अंदर। तो यहाँ देखो परिवर्तनों वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा बताई गई है और पूर्ववर्ती कारकों से संबंध इसका, तो यहाँ करेक्ट आंसर अपना क्या है, विकास है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान करो। तो आपको पहले ही देख लेना कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो देखिएगा पूछ रहा है सत्य कथन की पहचान करनी है। विकास निर्वात में घटित नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। विकास एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता, बिल्कुल। देखो विकास निर्वात में होता ही नहीं है। विकास के लिए अपने को समाज चाहिए, विकास के लिए अपने को संस्कृति चाहिए, तभी तो विकास होगा। तो निर्वात में विकास नहीं होता। विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी हैं, बिल्कुल सही है। कोई भी जो भी विकासात्मक अवस्था वो फिक्स नहीं है। कैसे? जैसे आप सब जानते हो कि शेष अवस्था जो है वो 0 से 2 साल के लिए, भाई 2 साल, 0 से 2 साल के लिए अपन पढ़ते हैं कौन सी अवस्था है, तो अपन सब जानते हैं भाई शेष अवस्था जिसको बुलाते हैं। फिर अपन इसको और बढ़ाते हैं भाई 3 से लेकर के, या इसी को भी 5 या 5 से भी कर सकते हो आप, 0 से 5 तक शेष अवस्था है नॉर्मली आप देखोगे। फिर 6 से लेकर के 12 तक का अपन पढ़ते हैं कौन सी अवस्था है भाई, तो बाल्यावस्था है। और फिर इसी प्रकार 13 से लेकर के 19 तक अपन पढ़ते हैं भाई कौन सी है, किशोर अवस्था है। तो कहने का मतलब ये कोई स्थायी थोड़ी है, अलग अलग अस्थायी होगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो परफेक्ट आंसर निकल गया वो अपने पास आंसर क्या निकल के आएगा, तो अपन कहेंगे उपयुक्त सभी है। यानी विकास निर्वात में भी घटित नहीं होता है, इसके लिए सामाजिक वातावरण भी चाहिए अपने को, और विकासात्मक अवस्थाएं हैं वो भी क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं। यहाँ आपका दिमाग खराब होएगा यार विकास की अवस्थाएं हैं वो अस्थायी, स्थायी क्यों, स्थायी बतानी चाहिए, मतलब अस्थायी ही तो है। तो बिल्कुल सही बात है, कहीं आप स्थायी को लेकर के नहीं समझे कि विकास की अवस्थाएं फिक्स है, फिक्स नहीं है, विकास की अवस्थाएं अस्थायी है। क्योंकि ये जो अवस्था ये भी कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जब उत्तर बाल्यावस्था होती है तो वहाँ प्रारंभिक किशोर अवस्था शुरू हो जाती है, या मैं कह दूँ कि उत्तर जो शेष अवस्था है वहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। इसलिए अपन कहते हैं यहाँ जो अपना आंसर बनेगा वो आंसर नंबर 4 बनेगा। कहने का मतलब हमारे पास जो है वो चारों बातें सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। और प्रश्न है विकास में शामिल क्या है। प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न अपने पास दिया गया है कि वास्तव में विकास में शामिल क्या है, यानी कौन सी चीज़ है जिसको अपन विकास के अंदर शामिल करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा अपने को अधिक प्रगति, यानी कि मोर, जो हमारे पास प्रोग्रेस है उसकी बात की जा रही कि मोर प्रोग्रेस की बात है। दूसरा कहता है कि मोर प्रकटीकरण है, यानी कि मोर अनफोल्डमेंट है हमारे पास। मोर प्रकटीकरण को अपन बोलते हैं कि मोर अनफोल्डमेंट है। और इसी प्रकार देखिएगा अगला अपने पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन है, हाँ ये देखिएगा अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है अधिक परिपक्वता है। तो वास्तव में विकास का मतलब अधिक परिपक्वता भी है, और अगला उपयुक्त सभी भी। तो विकास में सारी चीजें शामिल है। देखो विकास का मतलब मोर प्रगति, अधिक प्रकटीकरण है, अधिक परिपक्वता है, कहने का मतलब उपयुक्त है सभी। वैसे देखो विकास में परिवर्तनों की बात करने के लिए श्रीमती हरलोक ने कहा था कि विकास में परिवर्तन के लिए 4 बातें परिवर्तनशील हैं। पहला कहा था कि आकार में परिवर्तन होता है श्रीमती हरलोक ने। दूसरा कहा था कि अनुपात में परिवर्तन होता है। तीसरा कहा था कि पुराने गुणों का लोप हो जाता है, पुराने गुणों का लोप होना है। और चौथी बात कही थी कि नए गुणों का आगमन होता है, कि नए गुण वहां आ जाते हैं। तो यही सब क्या है, विकास को डिफाइन करते हैं किसके अनुसार, तो हर लोक के अनुसार बात करते हैं अपन। तो देखिएगा अगला कथन हमारे पास कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विकास के संदर्भ में सही कथन को छांटिए, कि विकास के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही बताया गया है उसके बारे में अपने को बात करनी है। देखिएगा एक क्वेश्चन जो है वो अपने को विकास और वृद्धि में से मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ विकास के क्वेश्चन यहाँ पर सेट किए। हालांकि इसके मैं 90 क्वेश्चन बनाऊंगा, लगभग आप मान के चले कि अपन जाओ 30 प्रश्नों के सेट रखेंगे और 90 से 100 क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें बाल विकास क्वेश्चनों के माध्यम से अपना कंप्लीट हो जाएगा। 90-100 के आसपास क्वेश्चन अपन बना लेंगे। तो आप इनको दिल थाम के देखिएगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको एक पैटर्न का पता चलेगा कि भाई हाँ ऐसे पैटर्न है। तो क्वेश्चन के थ्रू से ही मैं आपका जो है वो रिविजन कंप्लीट करवा दूंगा, ये विषय वस्तु रहेगी अपनी। और मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आपका जो है वो रीट के लिए और सीटेट के लिए है ये। देखो विकास के बारे में सत्य कथन बताना कि विकास गतिशील क्रमबद्ध पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। देखिए विकास गतिशील है, क्रमबद्ध भी है, और पूर्व कथनीय परिवर्तन यानी पहले वाले कथन है उनमें परिवर्तन भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। ये गर्भाधान से शुरू होता है, बिल्कुल, और लाइफ टाइम चलता रहता है। देखो ये गर्भाधान से ही शुरू होता है, और फिर ये देखो गर्भधारण से तो वृद्धि शुरू होती है, लेकिन गर्भाधान से विकास, यानी कि अपन ये भी कह सकते हैं कि विकास जो है वो वृद्धि से एक कदम आगे है। गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है विकास, और गर्भधारण से वृद्धि शुरू होती है, ये भी आप याद रखेंगे। तो गर्भाधान से शुरू होता है, जीवन भर चलता है। विकास में वृद्धि भी है और विकास में कमी भी है,
दोनों तरह के परिवर्तन है। कहने का मतलब हमारे पास क्या है, तीनों बातें ही सही आपको मिल जाएंगी। विकास के खतरे भी हैं और विकास के अंदर वृद्धि भी है और वृद्धि विकास के अंदर आपके पास जो है विकास का ह्रास भी संभव है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विकास के संदर्भ में सत्य कथन की बात करो। देखो हमको सत्य कथन पहचानना है। कह रहा है विकास जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया। बिल्कुल सत्य है, विकास जब तक जीवन है तब तक विकास रहेगा भाई। दूसरा है विकास में प्राप्तियां हानियां दोनों शामिल है। बिल्कुल है भाई, विकास में प्राप्तियां भी होती हैं और विकास में हानि भी होती है, लाभ भी है और हानि भी है, दोनों बातें हैं। यह संपूर्ण जीवन विस्तार की गत्यात्मक तरीके से अंतः क्रिया करती है। बिल्कुल, देखो डी बराबर लिखा गया है, वुडवर्थ का सूत्र है डी बराबर एच गुणा ई है। यानी आपका डेवलपमेंट जो है उसमें हेरिडिटी भी है और साथ में एनवायरनमेंट पे, इन दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम ही आपका क्या विकास है। तो बिल्कुल गत्यात्मक तरीके से, गत्यात्मक का मतलब हुआ कि विकास जो है वो गतिशील तरीके से होता ही रहता है, इसलिए अपन कहते हैं। तो यहाँ भी अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर, यानी कि उपयुक्त सभी है जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पड़ेगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिएगा थोड़ा सा घुमाएगा आपको एक क्वेश्चन। देखिएगा 8वें क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा है। देखो, प्रौढ़ों के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं तथा उनके निर्णयों को दिशा प्रदान करते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ साथ गति की मांग करने वाले कार्य जैसे दौड़ना एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो सकता है। यानी ये कह रहा है कि जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हो सकता है कि आपके अनुभव बढ़ जाएं, आपके निर्णय लेने की क्षमता तो बढ़ जाए, लेकिन आपकी जो शरीर की गति है वो धीमी पड़ जाएगी। आप उसी स्पीड से काम नहीं कर पाएंगे जैसा आप बचपन में करते थे। विकासात्मक प्रक्रिया इस परिवर्तन के प्रक्रम को किस विशेषता के ढंग से बेहतर समझा सकती है। यानी ये बता रहा है कि विकास सतत है क्या, तो सतत की तो देखो स्पेशली बात नहीं है, विकास पूर्व कथनी कोई स्पेशल बात नहीं। स्पेशल बात देखो ये है कि विकास बहुदिश है। बहुदिश का मतलब है कि विकास में खूब सारी दिशाएं हैं, यानी विकास बहुदिश और बहुआयामी होता है। विकास में दिए गए आयाम के कुछ घटकों में वृद्धि हो सकती है तथा कुछ घटकों में कमी भी हो सकती है। जैसे यहाँ शरीर के अंदर तो कमी आई है लेकिन अनुभव में वृद्धि आई है, तो निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि विकास जो है वो बहुदिशा है, यानी कि मल्टीपल डायरेक्शन इन द डेवलपमेंट में जो मल्टीपल डायरेक्शन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपने पास आ रहा है 9वां। देखिएगा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा। निम्न में से विकास के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। देखो इस बात को अपने को यही इंगित कर लेना, पेपर में भी यही ध्यान देना अपने को कि नहीं है कहाँ है। तो देखो क्या कर रहा है, निम्न में से विकास का परिप्रेक्ष्य नहीं है। कौन से विकास के बारे में नहीं बता रहा। देखो पहला ऑप्शन है विकास ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। ये तो देखो यही मिल गया अपने को, नहीं होता, नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई, आप हिरोशिमा नागासाकी जाओ, वहाँ जब बम बरसाए गए हैं तब आपने देखा होगा कि वहाँ आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकृत ही पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब ऐतिहासिक घटनाओं से विकास प्रभावित होता है, तो पहला ही हो गया। दूसरा देखो विकास लचीला भी है, विकास के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और विकास संशोधन योग्य भी है। इसमें आप ऑटोमेटिक जो है वो संशोधन भी कर सकते हो। व्यक्ति के मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है। बिल्कुल, हमेशा परिमार्जन होता रहता है, विकास में हमेशा चेंजमेंट जो है वो होता रहता है, हम सुधार करते जाते हैं, आंतरिक सुधार परिणाम ही विकास होता है। चौथा है विकास के अनेक शैक्षणिक विधाओं के लिए महत्वपूर्ण सरोकार है। बिल्कुल है, बिल्कुल महत्वपूर्ण सरोकार भी अपन इसको कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ अपना आंसर निकला आंसर नंबर ए, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं से विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला कह रहा देखिएगा 10वां प्रश्न है, एक व्यक्ति परिस्थिति तथा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। एक व्यक्ति जो है वो परिस्थिति के अनुसार क्रिया करता है, हाँ या नहीं, कभी कभी या कभी। देखो जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार क्रिया करता है व्यक्ति, बिल्कुल करता है। हम बिल्कुल पूर्णतः सहमत है। अगर ये भी होता ना यहाँ पूर्णतः सहमत, अपन कहते हैं कि बिल्कुल पूर्णतः सहमत है। देखो मानव संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करते रहते हैं हम। इनके अंतर्गत वंशानुगत रूप से अनेक विशेषताएं भौतिक, पर्यावरण, सामाजिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संदर्भ इसमें शामिल है। व्यक्ति के जीवन में घटनाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे जैसे किसी जीवन में कोई घटना घटती है वैसे वैसे उस व्यक्ति को वो प्रभावित करती रहती है। इसका मतलब क्या है कि परिस्थिति हमको हमेशा प्रभावित करती रहती है, तो वही बात है। अगले कथन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वही सत्य नहीं है कहने का मतलब हमसे कौन सी बात पूछ रहा है, असत्य की बात पूछी जा रही है कि बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बात अपने से पूछी जा रही है। देखो पहला कह रहा है विकास के प्रत्येक अवस्था में खतरे हैं, ये बात तो सत्य है, तो यहाँ ये बात गलत है। देखो ऐसे प्रश्नों का आप ऐसे ही करना, जो सही है उसके लिए सही टिक लगा दिया, लेकिन नहीं ये पूछा था इसलिए यहाँ इस पे हम क्रॉस लगा देंगे।
तो क्या कहेंगे, विकास के अपने खतरे हैं, तो बिल्कुल है, लेकिन सत्य नहीं, तो यहाँ क्रॉस हो गया। दूसरा कह रहा है कि विकास बढ़ावा देने से नहीं होता, नहीं भाई ये तो गलत बात होगी। देखो विकास तो बढ़ावा देने से होता है, तो इसको सस्पेंस में रखते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये बात सत्य है, लेकिन यहाँ सत्य नहीं है, पूछी गई है। अगली बात दे रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, तो ये भी बात क्या होगी, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी, देखो यहाँ हमने लिख भी दिया था, तो यहाँ जो आंसर है अपने पास वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो हो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो मनोविज्ञान के बिगिनर्स हैं, जो मनोविज्ञान को शुरू कर रहे हैं, और जिन्होंने पहले पढ़ा उनके रिवीजन के लिए भी ये पोस्टर डोज रहेगी अपनी। देखो अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है, यानी कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सही ठीक है नहीं बैठता है, उसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया बिल्कुल है, हर एक विकास के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो पाए जाते ही हैं, विकास के अंदर जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए अपन कहते हैं कि विकास जो व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है और विकास सामाजिक प्रक्रिया भी है, यानी ये कथन तो सही हो गया, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये कथन क्या अपना गलत है। दूसरा कहता है कि विकास अंत्यक्रिया का फल है, या उस विकास अंत्यक्रिया का फल है, बिल्कुल अंत्यक्रिया। किस किस की अंत्यक्रिया, हम सब जानते हैं कि भैया डी बराबर होता है एच गुणा ई, तो कहने का मतलब अंत्यक्रिया का परिणाम तो है ही भाई, विकास क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अगला अपने पास बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल सही बात है, विकास में एक व्यवस्थित श्रृंखला पाई जाती है। क्यों श्रृंखला, कैसे, जैसे दुनिया का कोई भी बच्चा हो, उस बच्चा पहले हमेशा शैशवावस्था में आएगा, उसके बाद में बाल्यावस्था में आएगा, उसके बाद में किशोरावस्था में आएगा, तो कहने का मतलब निश्चित श्रृंखला है। ये कह रहा है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये बात यहाँ गलत है, तो कथन तो अपना यही सही है। देखो विकास जो हमेशा याद रखना, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है, लेकिन विकास का एक आयाम होता है जिसको बोलते हैं अपन नैतिक विकास, और नैतिक विकास हमेशा कैसा है, विशिष्ट से सामान्य होता है। देखो विशिष्ट होते हैं उदाहरण, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये विशिष्ट का मतलब उदाहरण है, सामान्य का मतलब नियम वाला है, नियमीकरण है, तो नियम से उदाहरण की ओर जाता है, ये विकास का नियम है। आप अच्छे से याद कर लेंगे कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्टता की ओर चलता है, जबकि नैतिक विकास है वो विशिष्ट से सामान्य हो सकता है। तो यहाँ पूछा गया विकास के बारे में पर्टिकुलर, तो बताएंगे कि ये कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन जो है विकास के संदर्भ में सही नहीं है। अब सही है नहीं बोल दे या असत्य बोल दे, एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कौन सा कथन जो है वो विकास के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो देखिएगा पहला कह रहा है कि विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब देखो ये हमेशा एक विकास का एक नियम आता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब भविष्यवाणी वो नहीं है कि पूत के पग पालने में दिख रहे हैं पहले भविष्यवाणी कर दी, वो नहीं है। हम भविष्यवाणी का मतलब यहाँ ये लेंगे कि भविष्यवाणी का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम बता सकते हैं कि बाल्य अवस्था में ये गलतियां होंगी, छदम परिपक्वता वाला नैतिकता होगी है, और जैसे किशोर अवस्था में तो दुनिया का कोई भी बच्चा हो, हम किशोर अवस्था की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर कोई बालक जो है वो, जैसे अपन इसको टीनेजर बुलाते हैं, जैसे 13 से लेकर के 19 तक आता है, इसको टीनेजर बुलाते हैं अपन टिंगर भी बुलाते हैं इनको, तो वो टीनेजर्स हैं। तो दुनिया का कोई भी टीनेजर जो उसको गुस्सा नाक पे रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रयोगों द्वारा प्रमाणित है, ये हमने बिल्कुल इस बात को पर तथ्यों से ज्ञात किया हुआ है। तो अपन कह सकते हैं कि विकास के बिल्कुल भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो ये कथन तो सत्य है, यहाँ कथन सत्य है लेकिन नहीं है पूछा हुआ, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्यता की विकास करना, बिल्कुल सही कथन है, लेकिन यहाँ कथन गलत है। क्यों, क्योंकि विकास का उद्देश्य क्या है, आपका जो वंश की संभावना क्या है उसकी क्षमता का विकास करे। क्यों, क्योंकि मैं बार बार आपसे बोले जा रहा हूं कि D बराबर H गुणा E होता है। H का मतलब हेरिडिटी है और E का मतलब यहाँ क्या है, आपका पर्यावरण है। तो कहने का मतलब अपने आप ही वंशकर्म की क्षमता का विकास करना हो गया। अगली बात कर रहा है D नंबर, प्रारंभिक विकास बाद के वर्षों से अधिक महत्वपूर्ण। ये बात भी मैं पहले बता चुका कि प्रारंभिक जो है वो अगर शैशवावस्था में आपने जड़ कमजोर कर दी तो फिर आगे पेड़ कैसे बनेगा। तो हम भी जानते हैं कि जड़ मजबूत बनाओ, बच्चों की नींव मजबूत करो। तो प्रारंभिक विकास बाद के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तीसरा कथन बोल रहा है विकास के क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते। अरे भैया खतरे हैं, हर एक अवस्था का जोखिम है, किशोर अवस्था का अपना जोखिम है,
बाल्यावस्था का अपना जोखिम है, तो यहाँ जो आंसर निकलेगा हर एक अवस्था का जोखिम है, करने का मतलब जो आंसर है वो सी यहाँ अपना जो है वो निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका रीट L1 2011-21 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी ताज़ा ताज़ा एक क्वेश्चन भी है। देखिएगा क्या कहता है, पहले कथन पढ़ेंगे आराम से। देखो, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। हम सब जानते हैं कि मानव का विकास आजीवन चलता है। यद्यपि दो बराबर व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। क्रम का मतलब क्या हुआ, पहले शेषावस्था है, फिर बाल्यावस्था है, और फिर ये। तो देखो, आजीवन चलता रहता, हालांकि सतत विकास हो जाता, लेकिन ये कुछ और बात कर रहा है। ये कह रहा है कि दो बालक बराबर तो नहीं है, फिर भी सामान्य बालकों का क्रम एक सा। अब देखो, यहाँ ये बात बोल रहा है अपने को कि सामान्य बालकों का क्रम एक सा है। अब सामान्य बालकों का क्रम एक सा का करने का मतलब हुआ कि किशोरावस्था का बालक किशोरावस्था जैसा है, शेषावस्था का बालक शेषावस्था जैसा है। करने का मतलब एक मॉडल है, तो मॉडल को क्या कहते हैं, प्रतिरूप। तो अपन क्या कहेंगे, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। तो यहाँ एग्जैक्ट आंसर अपना क्या निकलेगा, सी वाला, यानी समान प्रतिरूप का सिद्धांत अपन कहेंगे। क्यों, हालांकि इसमें आजीवन था। अगर आप इस प्रश्न को इतना ही पढ़ते ना कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, तो आप इतना ही पढ़ के इसको ये कर देते हैं, लेकिन ये कुछ और ही पूछ रहा। देखो क्या कर रहा है, ये कह रहा है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, फिर भी सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम सा रहता है। अब विकास का क्रम है, तो कहने का मतलब एक समान प्रतिरूप का मॉडल होता है। तो विकास एक प्रतिरूप का अनुसरण करता है, तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो, विकास कभी न समाप्त होने वाले, देखो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार कैसा है, तो आप एक झटके में बता दोगे कि विकास कभी समाप्त ही नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। इसका मतलब कैसा है, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब निरंतरता, यानी डेवलपमेंट इज द कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस, यानी विकास जो है वो निरंतरता के सिद्धांत का पालन करता है। तो अपने आप हो गया यहाँ निरंतरता। देखो, यहाँ स्पष्ट पूछ लिया, यहाँ निरंतरता की बात स्पष्ट रूप से कर ली, यहाँ स्पष्ट रूप से निरंतरता की बात नहीं कर रहा था, इसलिए हमने कहा वह समान प्रतिरूप वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 30 क्वेश्चन है, अभी 16 में आए हैं, 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं। अपन 100 क्वेश्चन रखेंगे, 2-3 वीडियो में एक चैप्टर ही पूरा कर लेंगे, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा और साथ साथ काम भी हो जाएगा अपना। देखिएगा 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में असत्य है, यानी गलत कथन पूछना है, गलत बात पूछ रहा है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अतिथि है, ये बात गलत है। देखो, हालांकि ये बात तो उल्टी होती है, क्योंकि ये बात समझना जरूरी है भाई कि हर एक बच्चा अद्वितीय, हर एक आदमी अपने आप में यूनिक है, हर बच्चा अलग है, हर आदमी यूनिक है, एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो इस कथन को आप रोक के रखो कि भाई ये बात तो गलत है। एक बच्चा एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, बिल्कुल होता है भाई, बच्चा एकीकृत रूप से विकसित होता है भाई, हर एक बच्चे का अलग विकास होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ असत्य पूछा था, इसलिए इस कथन में गलत है। तो जहां जहां बी है उसको उड़ा देंगे, ये बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, ये तो सारे उड़ गए। तो कहने का मतलब आंसर तो केवल ये निकल गया, ऐसे ही निकल गया तुरंत प्रभाव से। फिर भी तीसरा कथन पढ़ेंगे, विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरे में प्रभावित करने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि हम भी तो कहते हैं, अरे जोन्स भी तो कहता था, जोन्स का एक कथन आप पढ़ेंगे, जोन्स कहता है कि किशोरावस्था शेषावस्था का पुनरावर्ती काल है। जैसे हम इसको याद भी करते हैं इस परिभाषा को बड़ी आसान भाषा में, कि जैसे बच्चा शेषावस्था में होता है तो घर वाले उसको जॉनसन बेबी पाउडर लगाते हैं, जॉनसन बेबी पाउडर, ताकि गमोरिया ना हो, और वही बच्चा फिर किशोरावस्था में आकर के खुद क्रीम पाउडर लगाता है। और यहाँ एक प्रवृत्ति है जिसको अपन बोलते हैं स्वयं प्रेम करना, अपने आप की फोटो देखना। अब शीशा दे दो शेषावस्था के बच्चे को, वो घंटों तक उस शीशे के अंदर देखता रहेगा, और वैसे ही किशोरावस्था का बालक है, 1-1 घंटे आधे घंटे तक शीशे के सामने खड़ा रहेगा। फुंसी होगी तो समस्या हो जाएगी, उसको लगेगा कि ये सारी समस्या मेरे पीछे पड़ी है। तो पुनरावृत्ति तो हुआ ही ना, यानी कि नार्सिज्म की प्रवृत्ति शेषावस्था में भी थी, और नार्सिज्म की प्रवृत्ति जो है इसको बोलते हैं नार्सिज्म, लिख देता हूँ, नार्सिज्म जिसको बुलाते हो, नार्सिज्म ऐसा नहीं है, नार्सिज्म। ये प्रवृत्ति शेषावस्था में थी, खुद से स्व प्रेम करना, और यही जो प्रवृत्ति है किशोरावस्था में दोबारा करने का मतलब दोबारा संभावना है, बिल्कुल है, दोबारा आती है। और विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया, ये कथन भी सही है भाई। तो यहाँ ये कथन गलत है, यहाँ ये गलत है, तो केवल एक वाला सही है, यानी केवल ए वाला अपना जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन है, सर्दी का मौसम है, फिर भी आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो समय निकाल करके पूरा देखिएगा, जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो, बाकी तो नहीं, जो सीरियस है वो पूरा देखे। देखिएगा 17 का क्वेश्चन क्या कहता है,
विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो आजकल यही ट्रेंड है सत्य असत्य वाले प्रश्नों का ही, तो हम कह रहे हैं सत्य नहीं है, यानी आप इसको ये भी कह सकते हो असत्य। यहाँ आपको पहले ही पेपर में टिक कर लेना कि सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो उसी प्रकार से देखो पहला कह रहा है कि विकास देखो पहला कह रहा है कि विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। देखो समान रूप से महत्वपूर्ण, ये बात थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, क्योंकि हर एक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। दूसरी बात करेंगे, पढ़ेंगे एक बार सारे। विकास परिपक्वता सीखने का परिणाम बिल्कुल है, तो ये कथन वैसे तो सही है, लेकिन असत्य पूछा तो गलत है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ कथन गलत क्योंकि असत्य पूछा है। विकास के प्रारूप पूर्वानुमान में है, यानी अगर हमको पहले अनुमान लग रहा है पूर्वानुमान में है, तो इसका मतलब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, और भविष्यवाणी हम बिल्कुल कर सकते हैं विकास की, तो इसका मतलब ये भी सही ये भी गलत, तो पहला ही हो गया, हमको पहले लगा भी था। देखो क्या कर रहा है, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, नहीं, हर एक अवस्था अलग महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि शैशवावस्था और किशोर अवस्था में बच्चे के संवेग कैसे होते हैं, तो बच्चे के संवेग जो है वो कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं, वहाँ संवेगों पे कंट्रोल नहीं रह पाता है, और जबकि बाल्यावस्था का बालक संवेगों को रोक सकता है, तो समान रूप से कैसे महत्वपूर्ण हो गई मित्रों, नहीं हुई ना, इसलिए अपन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सिद्धांत के सही मिलान दिया गया, तो उसको कह रहा है कि आप मिलान कीजिएगा, तो अपन इसका मिलान देख लेते हैं, फिर नीचे अपन मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाँ जी मिलान की बात कर रहा है, देखिएगा ये बोल रहा है कि विकास जो है वो समीप दूर भिमुख है, यानी समीप दूर का मतलब है निकट दूर क्रम में होता है, और निकट दूर क्रम का मतलब सीधा सीधा होता है प्रोक्सिमोडोटल है, और प्रोक्सिमोडोटल का मतलब अपने पास होता है, ये रहा अपने पास, शरीर के केंद्र से सिरों की ओर है। दूसरा सिर से पैर की ओर है, ये रहा देखो सिर पदाभिमुख, यानी सिर से पैरों की अभिमुख है, यानी सिर से पैरों की ओर, जिसको बोलते हैं सेफेलोपोडल। तो देखो पहले में 4 है, दूसरे में अपने पास 1 आ गया। फिर बोला अंतर्व्यक्तिक और अंतरा, देखो 2 शब्द है, एक तो इंटरनल होता है और एक इंटरा होता है। इंटर का मतलब तो 2 विभिन्न विभिन्न व्यक्ति हैं, और इंट्रा का मतलब खुद से ही संबंधित बातें हैं। तो देखो अंतर्व्यक्ति की बात पूछा, तो अंतर्व्यक्तिक ये अपने वाला विभिन्न बच्चे हैं, वो अंतर्व्यक्तिक में आ जाएंगे अपने, कहने का मतलब सी में अपने पास 2 आ जाएगा, और फिर बचा अपने पास कौन सा, अंतरा। अंतरा मतलब किसी बच्चे में एक बच्चे में दूसरे से अपन तुलना करेंगे, यानी खुद की तुलना है, एक बच्चे में को अपेक्षा दूसरे से तुलना करवा रहे हैं अपन, यानी एक बच्चे में विकास की दर है वो दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा की दर से भिन्न हो सकती है। यानी ये थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो रखा, ये देखो हाँ ये यहाँ से छूट गया, मिस प्रिंट नहीं था, देखो यहाँ से किसी एक बच्चे में विकास की दर, ये रहा, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो कहने का मतलब एक ही बच्चे की बात हो तब वो इंटरा वाला होता है, तो इंटरा पर्सनल होता है। तो किसका अपने पास मिलेगा, पहले में चौथा है, फिर अपने पास दूसरे में पहला है, और फिर तीसरे में दूसरा है, लास्ट में तीसरा, तो अपने पास 41-43 वाला मिलेगा। तो नीचे देखो ये आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, इस ऑप्शन को आप आसानी से मिला देंगे। देखिएगा ये पहला ही मिल गया अपना, 41-43 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। हाँ तो देखिएगा शायद मैं कुछ गलत बोल गया होगा, कहने का मतलब है 41-23 है, पहले में 4 है, और फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ये थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो गया है। तो पहले में 1 है, भले में 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, वो अपने ऊपर मैच भी कर लिया था, तो आप वहाँ देखे भी कर सकते हो, बाकी बात उसमें वही थी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विकास, देखो विकास का क्रम ही पूछ लिया कि विकास कैसे है, तो हमने कहा था कि नैतिक विकास को छोड़ दो, बाकी सारा विकास कैसे होता है, तो सारा का सारा विकास कैसे है, सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास कैसे है, सामान्य से विशिष्ट है। बस थोड़ी सी बात याद रख लेंगे, नैतिक विकास है उसका क्रम थोड़ा अलग है, नैतिक विकास जो है वो हमेशा जो है वो विशिष्ट से सामान्य होता है। बस इतनी सी बात अपने को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को, देखिएगा 20वां क्वेश्चन है। देखिएगा 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से, पहले थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिएगा आप अपने नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, या आपको ये जो क्वेश्चनों का पैटर्न है ये कैसा लगा है, ये भी आपको यहाँ देके बताना है कि बताइए कैसे कैसे कैसे। देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। भाई गलत कथन पूछा है, बोल रहा है कि यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय। अरे भाई ये बात तो समझना जरूरी है कि हर एक बच्चा अद्वितीय है, तो ये कथन अपने आप ही हो गया, तो ये वाला तो ठीक है। तो ए वाला जहाँ जहाँ उसके संशय बढ़ गए। फिर देखो एक बच्चा एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है क्या, एक बच्चा एकीकृत
पूर्ण रूप से विकसित होता है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि हर एक बच्चा जो है वो एकीकृत रूप से पूर्ण रूप से विकसित होता है, ये बात तो सत्य है। तो ये यहाँ बात सत्य होगी, लेकिन ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि असत्य बात पूछना चाह रहा है। फिर बोल रहा है विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरे से प्रभावित करने की संभावना बिल्कुल है। विकास तो आपस में कोरिलेटेड है, इसलिए प्रभावित होगा। तीसरा है कि विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये भी गलत है। तो कहने का मतलब है सिर्फ एक सही है, तो कहने का मतलब केवल ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है, नहीं ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा डी वाला। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपने पास 21वां आ रहा है। 21वां क्वेश्चन देखिएगा। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, विकास के नियम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के नियम पूछ रहा है, विकास के कुछ एक नियम बताए गए, उनके बारे में पूछ रहा है कि बताइए कौन सा कथन जो सही नहीं है। विकास के पहला कथन है, देखो, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। यही बात गलत है। प्रत्येक अवस्था समान रूप से कैसे महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो अपने आप निकल गया, बाकी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 22 का, क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा 22 का कहता है कि शुरू में एक बच्चा जो है अपनी हथेली का जो प्रयोग है उसका प्रयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास में बच्चा अंगूठे का प्रयोग करना सीख जाता है। इस प्रकार की प्रकृति कैसे, नहीं, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि बच्चा जो है पहले किसी चीज को पकड़ने के लिए अपना पूरा जो हाथ है उसका प्रयोग करता है। जैसे कोई बच्चा है वो किसी चीज को पकड़ना चाह रहा है तो पहले क्या करेगा, इस पूरे हाथ का प्रयोग करेगा। फिर धीरे धीरे उसको पता चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हाथ के साथ, पहले हाथ पूरा ले जा रहा है, हथेली भी ले जा रहा है, फिर धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ने के लिए वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अंगुलियों को काम में लेगा। तो फिर वो अंगुली ला देगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ये चीज़ कुछ ऐसे है। तो ये विकास कैसे हुआ, तो देखो पहले विकास हुआ दूर क्रम में। दूर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि पहले पूरा हाथ काम में ले रहा था दूर क्रम में, और फिर वो उसको पता चला कि अंगुलियों से काम चलेगा तो निकट आ गया। तो कहने का मतलब विकास जो है वो निकट से दूर क्रम में बता दिया। तो निकट से दूर क्रम को क्या बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डल। दूसरी बात इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि दूसरी बात देखो, तो सेफेलोकॉर्डल तो होगा नहीं, क्योंकि तो सिर से पैर की तरफ था, अनियमित गति इसमें हुआ नहीं। तो ऑप्शन अपने पास क्या हुआ, प्रोक्सिमो डिस्टल या प्रोक्सिमो डोटल की अपन बात कर सकते हैं कि प्रोक्सिमो डोटल की बात होगी। दूसरी, व्यापक से विशिष्ट, ये भी सही है, ये दोनों कथन सही है। देखो व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही है, कहने का मतलब है पहले बच्चा व्यापक हाथ का प्रयोग करता है, पूरे हाथ का प्रयोग करता है, और फिर अंगुलियों के एक विशिष्टता के पास आ जाता है, सिर्फ अंगुलियों से उस चीज को पकड़ना चाह रहा है। तो कहने का मतलब व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही की ओर है। तो कहने का मतलब दोनों बातें सही है, इसमें दोनों कथन सही है, बी भी सही है और कथन आपका सी भी सही है। तो आपके जो क्या होंगे, दोनों कथन ही सही हो जाएंगे। अगला देखो 23 का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि किस आयु का जो बालक है, किस आयु का बालक आंख की पुतली का विकास वो पूर्णतः हो जाता है। ये कोई फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कभी कभार पूछा गया था एक बार, तो हमने दे दिया है। किस आयु तक बालक की आंख की पुतली पूर्ण विकसित हो जाती है, तो अपन बताते हैं आंख की पुतलियों का जो विकास होना है वो लगभग जो 5 वर्ष के अंदर हो जाता है। आप नोट भी कर सकते हो, तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिएगा कहने का मतलब है आंख की पुतली का जो विकास हो रहा है वो अपने पास है वो 5 वर्ष के अंदर हो जाएगा, और मस्तिष्क का जो विकास है वो 10 वर्ष की आयु तक जो है वो पूर्णतः विकास है वो हो जाएगा। और शुरुआत में देखो आपने भी देखा होगा, बच्चा जो है वो जब कहने का मतलब संवेदना दर्शाता है तो वो गर्म वस्तु के प्रति दर्शाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले 7 दिन उसका जो वजन है वो घटता है, और उसके बाद में उसका वजन जो है वो बढ़ जाता है। और जो नया बच्चा होता है उसको अपन निमोनेट भी बुला देते हैं कि वो निमोनेट होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है, देखो शेषवावस्था की विशेषताएं हैं, तो शेषवावस्था के अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास तीव्र होते हैं, दूसरों पर निर्भर है। कहने का मतलब विशेषकर माता पिता पर यहाँ बच्चा क्या निर्भर है, तो माता पिता पर निर्भरता तो दूसरों पर निर्भर है। मानसिक विकास में तीव्रता है, तो क्या है, नैतिकता का होना नहीं, यहाँ बच्चा नैतिक रूप से निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब है यहाँ नैतिकता है ही नहीं, भाड़ में जाओ, कुछ भी हो अपनी आवश्यकता पूरी हो जानी चाहिए, तो यहाँ नैतिकता का अभाव है। हालांकि नैतिकता का जो विकास है वो बाल्यावस्था से थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। अगले प्रश्न आ रहा है, देखिएगा 25 का क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु करने का मतलब टॉय एज किसको कहेंगे। टॉय एज किसको कहेंगे, वैसे तो बाल्यावस्था है, लेकिन इसने पूछ रहा है कि बाल्य प्रारंभिक करें उत्तर वाले करें। देखो उत्तर बाल्यावस्था करने का मतलब प्रारंभिक किशोर अवस्था है, तो यहाँ किशोर के परिवर्तन आ जाएंगे, तो खेलने में थोड़ी रुचि कम है। तो एक्चुअली जो आंसर करेंगे अपन अब ये करेंगे कौन सा है, पूर्व बाल्यावस्था। देखो दो नाम याद रखने हैं, एक तो आपके पास मिलेगी प्ले एज,
दूसरी अपन बात करते हैं टो एज। देखो प्ले एज है हमारे पास, जिसको अपन बोलते हैं खिलौनों की आयु है, यानी बच्चे को जो है वो क्या चाहिए, खिलौने चाहिएंगे। तो खिलौनों की बात हो रही है। देखिएगा ये यहाँ जो अगर अपन इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिएगा इसका आंसर अपन ने गलत देखा है। ये एक मिनट देखिएगा, ये पूछ रहा है टॉयज। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं। देखिएगा टॉय का मतलब होता है खिलौने, और बच्चे को बहुत सारे खिलौने चाहिए। खिलौने कब चाहिए भाई, शेष अवस्था में। देखिएगा खिलौने कब चाहिए बच्चे को, शेष अवस्था में चाहिए। तो टॉय जो एज पूछे ना वो तो हमारे पास होगी शेष अवस्था। और प्ले एज नाम आ जाए ना, अगर नाम आ जाए प्ले एज, तो प्ले एज करेंगे अपन कौन सी, बाल्य अवस्था को। तो देखिएगा यहाँ पूछा क्या गया, हालांकि जब क्वेश्चन आया था तो उस क्वेश्चन में यही था, यहाँ जो है वो प्ले लिखा हुआ था, प्ले, यहाँ प्ले लिखा हुआ था और यहाँ खिलौने लिखा हुआ था, तो कंफ्यूज हो गए थे अपन। तो इसके लिए फिर वहाँ लिखा था कि पेपर के शुरू में लिखा होता है कि भाई बाइलिंगुअल पेपर, अंग्रेजी वाला सही माना आपको, तो वहाँ इस प्ले को सही माना गया था। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है प्ले। प्ले मतलब खेलना। अरे भाई मेरे को ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, सारे खिलौनों की भंडार बना देगा। कौन सी अवस्था में, शेष अवस्था में चाहिए। और अब इस बच्चे को क्या चाहिए, प्ले चाहिए, खेलना है। तो प्ले एज के लिए अगर अवस्था पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, पूर्व बाल्यावस्था। हालांकि उत्तर बाल्यावस्था भी है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था पूर्व किशोरावस्था के समान है, इसलिए उसके गुण दूसरे आ जाएंगे। इसलिए यहाँ जो आंसर, अगर आप इसको प्ले करते हो, देखिएगा आप इसको प्ले करते हो तब तो आप उत्तर करेंगे पूर्व बाल्यावस्था, और आप इसको टॉय रखते हो तब उत्तर करेंगे शेष अवस्था। तो दोनों बातें मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, डाउट है वो क्लियर अपन और कर देंगे, और कहीं दिक्कत हुई तो। देखिएगा 26वें क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था है जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यानी पूर्व बाल्यावस्था की है वो कौन सी विशेषता आपके पास है, वो नहीं है पूर्व बाल्यावस्था की। तो देखिएगा दल व समूह में रहने की अवस्था है, बिल्कुल है। अनुकरण करने की अवस्था है, बच्चा नकल, यहाँ देखो बच्चा टोली में खेलता है, जिस भी समूह में जाना चाहेगा उसी समूह के अंदर बच्चा जो है वो जाएगा और वहीं बच्चा खेलेगा। और फिर देखिएगा दूसरा है अनुकरण करने की अवस्था है, तो ये भी है। फिर पूछा गया था प्रश्न करने की अवस्था, क्योंकि प्राक प्राचाल करते हैं, बच्चा हर एक बात पे प्रश्न पूछता है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और प्ले है खेलने की उम्र भी, तो ये 1 2 3 4 चारों ही सही है। ये क्वेश्चन जो है अपना रेट लेवल 2011 में आया था, लेकिन उस दौरान इसका जो आंसर है वो यहाँ जो है वो प्ले माना था, लेकिन अब जो है तो अपन चारों ही करेंगे। और चारों भी नहीं तो फिर एक ऑप्शन और मिल जाएगा आपको उपरोक्त सभी, तो इसमें ये चारों बातें ही सही है, तो उपरोक्त सही आपको मिल जाएगा। तो अपन यहाँ विशेषताओं को लेकर के बात कर रहे थे, इसलिए अपन इसको कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 27वां क्वेश्चन अपने पास है। 27 का क्वेश्चन देखो, 6 से 10 वर्ष का बालक रुचि कहाँ लेता है। देखो 6 से 10 वर्ष का बालक है, तो कहने का मतलब बाल्यावस्था का बालक है, तो बाल्यावस्था धर्म में तो रुचि काय को लेगा, मानव शरीर में उसको अंग याद नहीं तो कैसे करेगा। यौन संबंधों की बात है नहीं तो कहाँ रुचि लेता है, तो सीधी सीधी बात है विद्यालय जाने की अवस्था है, तो कहाँ रुचि लेता है 10 से 6 साल का बच्चा, तो अपन सीधा कहते हैं कि भैया विद्यालय जाने की अवस्था है। अगला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का 28वें क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है दल या गैंग की से संबंधित क्वेश्चन अपने पास आ रहा है। देखिएगा क्या कहते हैं, हाँ देखिएगा, दल या गैंग के सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, यानी उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा सामाजिकरण की तरफ जाता है, समाज में जाता है। किस लिए जाता है, क्योंकि वो दल और गैंग का सदस्य बन जाता है। तो कौन सा इस कथन के विपरीत विचार, देखो वयस्कों पर निर्भर न होना सीखता है, ये सही बात है, तो विपरीत नहीं है तो पॉजिटिव बात ही है। जिम्मेदारी निभाना बिल्कुल सीख जाता है, अगर दल में है तो जिम्मेदारी अपनी निभाता है। अपने समूह के प्रति वफादार, बिल्कुल वफादार होता है समूह के प्रति, तभी तो समूह में है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हो, अपने गैंग से सदस्यों लड़ाई मोल लेगा, गलत बात है। तो कथन यही है, क्यों, क्योंकि अगर अपने दल में है तो अपने दल के सदस्यों से वो क्यों लड़ेगा। जिन बच्चों के साथ वो खेलना चाह रहा है, जिन बच्चों के साथ वो जा रहा है, तो वो तो उसकी गैंग के सदस्य, तो उनके साथ वो हर बात बात पे लड़ाई मोल क्यों लेगा। तो यहाँ जो आंसर अपना वो डी वाला बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 29 के क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 29 का क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की व घूमने की ललक बहुत ज्यादा है, यानी बच्चा है वो नई नई खोज करता है और घूमता रहता है, यानी